बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों मेरा प्रेम प्रणाम है। सुंदर साथ जी आज खुलासा ग्रंथ की वाणी लिखी है। राज जी ने इस संसार में आकर के सारा खुलासा कर दिया अपना। सांच होए जित के पाइए ना जिद के छूट, सांच हक तब पाइए जब होए निमुना झूठ। सांच होए जित के, जहाँ पे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ का निमुना क्यों किस तरह दे सकते हैं कि वहाँ एक ही रहते हैं, वहाँ पे और निमुना देने के लिए कुछ वो चीज़ है ही ना। ही संसार में कोई निमुना है जो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की यहाँ पहचान करा सके, क्योंकि राज्य के अलावा परम धाम के अंदर और कोई है ही नहीं। आज इस संसार में हम आए तो राज्य ने पहचान कराई कि मार्फत में केवल राज्य है, राज्य से ही परम धाम के 25 पक्ष हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वो राज्य का दिल ही इसकी लीला करता है जिसमें हमें रूहें अलग दिखाई देंगी, श्यामा जी का स्वरूप अलग दिखेगा और राज्य का अलग दिखाई देगा, और मार्फत में केवल राज्य हैं। इस संसार में राज्य हमें लेके आए तो हमें संसार सुंदर साथी यहाँ पहचान हुई। उससे पहले हमें पहचान नहीं थी, तभी तो हमने कहा था कि इश्क हमारा बड़ा है, क्योंकि राज्य को हमने अलग समझा था और हम रूहों ने अपने आप को अलग समझ लिया था, जबकि वहाँ राज्य के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहते हैं इस संसार में बोलते हैं कि यह कण कण में भगवान है, लेकिन कण कण में यहाँ भगवान है, जहाँ परमात्मा है वहाँ कण कण में हमारे राज्य विराजमान है। अगर यहाँ परमात्मा विराजमान थे कण कण में तो कोई चीज़ फिर मिटती ही नहीं। जहाँ कण कण में परमात्मा विराजमान है परमधाम के अंदर, वहाँ की कोई चीज़ बनती और मिटती नहीं है। इसलिए उसको कहा है अखंड परमधाम या सच्चिदानंद या सचखंड। सचखंड का मतलब है जहाँ कोई चीज़ बन के मिटे नहीं। तो खुलासा है कि जहाँ सांच होए जित एकला, जहाँ अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा है वहाँ दूसरा निमुना किस चीज़ का दिया ही नहीं जा सकता है। सांच हक तो पाइए जब हो ही निमुना झूठ। झूठ की अगर कोई चीज़ जैसी हो तो उसका हम निमुना यहाँ बता ही सकते हैं कि परमधाम जैसी कोई चीज़ संसार में है ही नहीं, और राज्य का दूसरा निमुना कोई है ही नहीं, तो कैसे उनकी पहचान यहाँ कराएं। दूसरा कोई है नहीं जिते के होए, तो तित की सुध क्यों दूजे बिना क्यों कर दे सोई। दूसरा और कोई है ही नहीं जहाँ एक अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा केवल अपनी लीला कर रहे हैं, और किसी को निमुना कैसे दिया जाता है। इस संसार में झूठ की पहचान कराने के लिए और भी कितने निमुले, लेकिन सत्य अखंड परम धामों को दूसरा है ही नहीं, तो पहचान कहाँ से कराते हैं संसार में। इसीलिए कलयुग को धन्य धन्य कहा है, क्योंकि स्वयं वेद स्वयं पूर्ण परमात्मा अपनी पहचान संसार में लेकर के आए हैं। आज यहीं बैठे बैठे हम उनके धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की यही पहचान हम कर रहे हैं बैठे बैठे। इसलिए कलयुग को धन्य धन्य कहा है। इससे पहले क्यों नहीं पहचान हुई थी? युगों युगों से इन्होंने अपनी पहचान हर धर्म ग्रंथ में हर युग में दे रखी थी, लेकिन पहचान क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं आए थे संसार में तब तक पहचान हो ही नहीं सकती। तभी अब जागृत बुद्धि के बिना द्वापर में लीला हो सकी थी, क्या पहचान हुई? किसी को नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं आया था। इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं था उनके धाम की, उनकी लीलाओं की हमें कैसे पहचान। आज हम यहीं बैठे बैठे दुनिया कहती है परमात्मा निराकार है। आज इस कुलजुग स्वरूप की वाणी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा वो कौन से सिंहासन पर विराजमान है, कौन सी वो नूर की चौकी जिन पर उनके चरण कमल विराजमान है। उन्होंने क्या क्या वस्त्र धारण किए, क्या आभूषण धारण कर सकते हैं। आज हम क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आज हमारे पास एक कुलजुग स्वरूप की वाणी है, इसके माध्यम से हम स्वयं उनकी पहचान कर सकते हैं और सारे संसार को पहचान हम करा सकते हैं। तो तीत क्यों सुध दूजे बिना क्यों कर दे रहे? दूसरा वो कोई है ही नहीं।
दूसरा परम धाम के अंदर कोई है ही नहीं जिसको उनकी खबर होती। आज यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के सुखों को ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, आज ये कुलजन स्वरूप की वाणी जो आई है, वास्तव में हमें वाणी ज्ञान के रूप में दिखाई दे रही है। वास्तव में राज्य का दिल ही है जो उन्होंने अपना दिल खोल करके यहाँ में सारी पहचान करा दी। और उस दिल के अंदर हम डुबकी लगाएंगे, उन अखंड खजाने के जो मोती हमारे लिए आए हुए हैं वो हम यहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के स्वरूप को जब अपने धाम हृदय में हम बसाते हैं, वो प्रेम का जो स्वरूप है हमारे हृदय में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, धनी के सुख हमें यहाँ मिलते जाएंगे। जब तक उनके स्वरूप को हम अपने धाम हृदय में नहीं बसाएंगे, वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आज कुलजन स्वरूप की वाणी से ये ज्ञान रूप में अवश्य है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम ध्यान कैसे करेंगे? तो आज ज्ञान से हम उनके धाम की, उनके स्वरूप की पहचान करेंगे और चितवनी के माध्यम से हम उनके स्वरूप को धाम हृदय में जब बसाएंगे, उनका जो स्वरूप है हमारे धाम हृदय में धीरे धीरे बसता चला जाएगा। यहीं बैठे बैठे उस लीला का अनुभव कर सकते हैं जो हम परम धाम में उनके साथ में करते थे। वो धनी की मेहर है फिर कि वो किस पक्ष में हमें ले जा करके अपना दीदार कराएं। लेकिन हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म करने के लिए हमें कुछ भी वजन नहीं उठाना है, केवल थोड़ा सा समय निकालना है वाणी मंथन और चितवन। जब तक हम नहीं करेंगे हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। लिखा ना वाणी में, इंद्रावती धाम दरवाजा खोलची प्रेम को कलतोची। इसका दरवाजा तब खुलेगा जब हमारे प्रेम की हम परीक्षा में हम खरे उतरेंगे। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, धनी का जो स्वरूप है हमारे हृदय में नहीं बच सकता। हर घड़ी हर पल हमें चिंतन क्या करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहने वाली हूँ। जब तक ये चिंतन हमारे अंदर चलता रहेगा, हमारे अंदर आत्मिक भाव आएगा ही नहीं। जब आत्मिक भाव आने शुरू हो जाएगा तो हमारे अंदर प्रेम आएगा। हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, ये कोई भी भाव अंदर नहीं रहेगा। तभी हमारे अंदर वो धाम अखंड का जो सुख है हमारे अंदर आएगा। क्योंकि जीव भाव में हम कैसे जी रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष। आत्म भाव जब आएगा तो ये सारे अवगुण जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और उसके लिए हमें वाणी मंथन, कोई संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे अंदर को साफ कर दे। लिखा ना, पाक ना हो पानी चाहिए और उसका जल, नाई के जमाल में तब हो ये निर्मल। तो हक के जमाल में कैसे नहाएंगे? वाणी से राज्य के स्वरूप की पहचान होगी और चितवनी के अंदर भी परमधाम के 25 पक्षों के अंदर हम विचरण करेंगे। वो है नहाना। संसार का पानी तो केवल हमारे बाहरी शरीर को ही साफ कर सकता है। अंदर के साफ करने के लिए ये वाणी है। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनका सार, इन सार में कई सत सुख, सो में निर्णय करूं निर्धार। महामती जी ने बता दिया सब निर्णय करके कि अखंड सुख जो इस वाणी के अंदर निहित है। उनको हम कब लेंगे? मेरी मेरी करते जा दुनी बोझ ब्रह्मांड से लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सर सर्जन को ना देवे। एक एक दिन करके, एक एक महीना करके, एक एक साल करके हमारी उम्र बीतती ही जा रही है। कब करेंगे? आने वाले समय में इतनी बीमारियां लग जाएंगी, हमसे बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कब राज्य को याद करेंगे? सुंदर साथ जी, इस तन में राज्य ने हमें सुध दे दी है। इससे पहले भी कितने तरह ने खाए पिए सब कुछ किया था, लेकिन राज्य की हमें पहचान नहीं हुई। आज राज्य ने हमें पहचान करी है, अपनी दी है, तो उसको हम आत्मसात करें, नहीं तो अगला तन हमारे दोबारा से ना जाने। इस संसार में भरत भूमि पर हमें दोबारा मनुष्य तन अगर नहीं मिला तो हमें अखंड खजाना वाणी रूप में हमें नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो राज्य के चरण कमल भी हमें नहीं मिलेंगे। वीरथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतनो
श्रेष्ठ कुली सरदार। इस समय हमें मनुष्य तन कितना अच्छा मिला हुआ है। कहीं बाहर जाके आप हॉस्पिटल में कहीं जाओ, आप देखो हैरान होगी, लगता है कि सारा संसार ही हॉस्पिटल में आया हुआ है। कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे लोगों के अंग आप देखो के हैरान रह जाएंगे। आज हमें इतना अच्छा मनुष्य तन मिला हुआ है। भरतखंड भूमि जो सबसे पाक मानी गई है वो भी हमें मिली हुई है। अगर कहीं विदेश में मिला होता तो देखो सुंदर साजी, वहाँ का खान पीन क्या है, नरकी है। आज वो भरत भूमि भी हमें मिली हुई है। आज हमें कलयुग भी मिला हुआ है और पार ब्रह्म के चरण कमल इस वाणी के माध्यम से आज हमें मिले हुए हैं। चारों चीजें आज हमें मिली हुई है, क्यों ना हम आत्म साथ करें। फिर ये समय फिर मिले या ना मिले, श्वास श्वास निज नाम जपो, वीरथा श्वास मत खोए, और ना जाओ ना श्वास को फिर आवन होए ना होए। तो क्यों ना इसी तन को सार्थक कर लें। अगर हमें छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी से ही ऊपर तक जाएंगे। जितने भी तन हैं, अगर इस तन में अगर हमें धनी की पहचान नहीं करी, दोबारा तन मिलना ही मिलना है। हमें फिर से पहली सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ेगा। आज हम जितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, इसी तन के अंदर राज्य से अपनी अर्जी लगाएं कि धनी ये मेरा तन बस आपकी और आपके लिए समर्पण। सुंदर साजी, आगे कलयुग बढ़ता जाएगा, दुखों की पोटलियां और भी भारी होती चली जाएंगी। कब तक ढोएंगे? इस तन में कमी करी है, लेकिन धनी की मेहर को पहचानो। धनी ने अपनी इस तन, हमारे इस तन को शुद्ध दी है ना, तो कोई बहुत अमूल्य इन्होंने हमारे पर मेहर करी है। संसार के कार्य करते धनी ने नहीं कहा कि तुम बाबा बन जाओ घर छोड़ करके, नहीं कहा उन्होंने। वो कहते जल में नहाइए, कोरे रहिए, माया में रहना है, घर में ही रहना है, गृहस्थ का पालन भी करना है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के हमें अपने धनी को भी याद करना है। उन्होंने नहीं कहा ना कि हमारे लिए अमूल्य वस्त्र धारण करवाओ या 56 भोग लगाओ, घर के अंदर ही शुद्ध भोजन बनाएं, उसी का राज्य को अर्पण कराएं, वो हमारे लिए प्रसाद हो जाएगा। द्वापर के अंदर कहते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी को भी ये भोग नहीं मिला था। उन्होंने क्या मछली का रूप भी धारण किया था, कोई का रूप धारण किया, और आज हमें घर में ही मिल रहा है। अपने इस जीवन को सार्थक करें। धनी ने हमें ये जो खजाना दिया सुंदर साथ जी, इसका वर्णन जो इंद्रावती जी कह रही है कि मैं अपने मुख से वर्णन धनी के गुणों का नहीं कर सकती। उन्होंने 7 समुद्रों की स्याही बना ली, पृथ्वी को कागज भी बना लिया, सारी वनस्पति को कलम भी बना लिया, जबकि महामती जी ने तो पूर्ण समर्पण कर दिया था, हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे पर भी बहुत धनी की मेहर है सुंदर सा जी। इस समय आप संसार में जाओ, दुनिया कहाँ कहाँ भटक रही, आप हैरान हो जाएंगे। कितने देवी देवता काल्पनिक बना बना कर इच्छाओं पूर्ति में लगे हुए हैं। हम गुजरात में गए, कुल देवी कितनी पूजा है, तो परमात्मा से ऊपर कुल देवी को मानते, बताइए। वो कुल देवी है, हमारे घर में कभी आई थी, कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी किसी के रूप में। वो कुल देवी का तन भी तो समाप्त हो जाए होगा। वो कुल देवी है हमारे लिए, हमारे कुल के लिए मेहर बरसा रही है। सिर्फ काल्पनिक पूजा ही पर वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा हमारे लिए अखंड खजाना लेके आए, जो जन्म जन्मांतर के दुखों को ही काट देंगे, 84 लाख योनियों को ही समाप्त कर देंगे। दोबारा हमें गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ये कम है क्या हमारे लिए? संतों की वानियां पुकार पुकार के हमें बता रही हैं। कबीर जी ने कहा है कि 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 गुणन की भक्ति में पूरा
संसार भूला पड़ा है वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जो सबका मालिक है। शंकर भगवान एक मृगशाला को पहन करके बैठे कैलाश पर्वत पे, वो ध्यान में इतने मगन है, उनका तीसरा जो नेत्र ज्ञान चक्षु का खुला हुआ है, लेकिन संसार अभी भी भूला पड़ा है कि शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं। वो माँ को बोल रहे हैं कि माँ, महेश्वर तंत्र के अंदर के हुमा हम और ब्रह्मादिक देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं, और वायु रूपी बुलबुले समाप्त होते ही हम भी समाप्त हो जाए, केवल परब्रह्म शेष बचता है। बताइए, यहाँ के त्रिदेवा हमें बताए दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी भूले पड़े हैं। लेकिन राज्य ने तो हमें स्वयं अपना वादा पूरा किया था कि जिस संसार में रहो तुम जा रही हो, मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारा जैसा ही तन धारण करके आऊँगा, तुम मुझे नहीं पहचान पाओ। आज 440 वर्ष के आसपास हो गए, धनी हमें किसी न किसी तन के अंदर बैठ करके हमें शुद्ध दे ही रहे हैं ना, लेकिन हम अभी पहचान नहीं कर पा रहे। कबीर जी ने कहा है कि अपनी वाणी के अंदर, मतलब वेदों के बारे में, निज नाम पढ़ा, जबकि निज नाम इसी को बोला है। निज मतलब उनकी अपनी पहचान परमात्मा की। कबीर पंथ बोल रहे हैं वो अपना निज नाम लेके, जबकि ये है निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद, और निज नाम खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। जिन्होंने चारों वेदों को भी पढ़ लिया हो, लेकिन वो भी व्यर्थ है जिन्होंने अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की कुलजम स्वरूप की वाणी को नहीं पढ़ा। क्योंकि वेदों के अंदर क्या है, पहचान ही तो है। उन्होंने अपने वेदों के अंदर अपने स्वरूप की अपनी पहचान भिजवा दी, आदित्य वर्णम, वो स्वरूप का, जिसका इस शब्दों में संसार वर्णन ही नहीं, सुन ही नहीं सकता, तो करना तो बहुत दूर की बात है। आज दुनिया परमात्मा निराकार निराकार। हमारी बहन जी हमारे साथ में आई हैं, भागवतकार करने वाले के पास हम गए थे अभी एक हफ्ते पहले ही। हमने परमात्मा के स्वरूप की पूछी कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। निराकार। हमने कहा कि निराकार अगर है तो निराकार को बनाने वाला भी तो कोई होगा। फिर हमने गीता का 15वां अध्याय पहले श्लोक में पूछा उनसे कि गीता कह रही है ऊर्ध्व मूल मद है, एक उल्टा पेड़ है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था। उदय काल निरंजन एक पेड़ है, निरंजन श्लोक है, आदि पुरुष, आदि पुरुष का आदि नारायण, आदि पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और त्रिदेवा शाखा भय पात भयो संसार। मैंने कहा महाराज जी फिर ये गीता क्या कह रही है। हमने कहा परमात्मा निराकार तो स्वरूप होगा, कह हाँ स्वरूप होगा। पहले निराकार के जो हम कह रहे हमारी बात को बाद में वो रिपीट करते जा रहे थे। भागवत करने वालों को भागवत के अंदर की पहचान नहीं है कि परमात्मा दो तनों से लीला करेंगे आकर के। आज हमें पहचान है। भागवत पुराण के अंदर लिखा ना 12वां स्कंद 2रा अध्याय 37-38 श्लोक में लिखा है कि देवापी और मरु एक दोनों जीव कलाप ग्राम में साधन अर्थ हैं, और कलयुग में दो तनों से लीला आके करेंगे, जो हमारे सतगुरु देवचंद जी और प्राणनाथ जी, जिस तन के अंदर पांचों शक्ति विराज में महाराज ठाकुर जी। आज ये अखंड खजाने के माध्यम से पता है ना, महाराज जी ने आकर स्वयं बताया। तो सौभाग्यशाली है कि आज हमें परमात्मा के यही बैठे बैठे अपने धनी के अखंड सुख हमें यहाँ मिल रहे हैं। जिन 25 मोक्षों में रमन करते थे, क्या पता था परम धाम के अंदर रह करके कि स्वयं पुखराज पहाड़ बन के राज्य विराजमान है? नहीं पता था। इस संसार में बताया राज्य ने ला करके, क्योंकि वहाँ इश्क में इतने गर्क थे कि हमें राज्य की कोई बातें सुनाई देती थी, राज्य के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं था। आज इस संसार में ला करके राज्य ने हमें सुध दी अपनी। आज यही बैठे बैठे वो कहते हैं, भजन आया था ना एक, वो मोहन करके चूड़ी उड़ी पहनने वाला एक भजन है ना, कौन सा भजन है वो,
श्याम चूड़ी बेचने आया, है ना। इस संसार में भजन आया ना। जब हम पाट घाट पर जाते हैं, हमारे सुखपाल बनरोस पे उतरते हैं, तो राज्य हमें खूब खुशहालियों के रूप में हमें वो चूड़ी पहनाते हैं, वो मेहंदी लगाते हैं, वो इत्र लगाते हैं। वो खूब खुशहाली अभी तो कौन है? वो राज्य तो अपना स्वरूप धारण करके विराजमान, वो कितना लाड़ लड़ाते हैं। संसार में झूठ, राज्य ने झूठ ला करके उस असल की हमें पहचान कराई। सुंदर साजी इस संसार में नाम आए, आज श्यामा तेरे चरणों की बोलते ना, जो धूल जो मिल जाए, वो श्यामा जी कौन थी? राज्य ने बताया ना, इस संसार में ला करके एक गोपियों, तुम ही गोपियों के रूप में खेली थी, और श्यामा जी के अंदर जो राधा जी के अंदर जो आई थी, वो श्यामा जी ही आई थी। इसलिए श्यामा नाम शब्द पड़ा था इस संसार में। क्या संसार जान पाएगा? वो तो राधा जी को ही जानते श्यामा जी। आज हमें पता चला कि उस श्यामा जी का नाम संसार में कैसे आया था। अखंड खजाना राज्य लाए संसार में। उन्होंने कहा था, कहती उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको इसे जो करसिए विचार। क्योंकि मैं तो सारी उम्मत, सारे संसार को कहूंगी, लेकिन विचार जो करेगा लाभ केवल उसी को होगा। आज संसार विचार कर पाएगा? अखंड के शब्दों को कोई सुन ही नहीं पाएगा, जिनकी निस्बत होगी वही सुन पाएगा। आज यहाँ देखो ना, कितने सुंदर साथ हैं, कितने लोगों को आपने मैसेज दिया होगा, आए कितने, तो है ना निस्बत। तो अपनी निस्बत को हमें यहाँ पहचानना है कि धनी ने हमारा हाथ इस संसार में भी आके पकड़ लिया है। राज्य ने कहा कि दोनों तन, अरस का तन भी और यहाँ का तन भी, दोनों राज्य ने हमें पकड़े हुए हैं। हमारी निस्बत थी, लेकिन हम सोच रहे कि राज्य ने हमें आकर के ऐसे ही दे दिया। नहीं सुंदर साथ जी, उन्होंने, राज्य ने अपना प्रेम निभाया संसार में आकर के भी। और हम तो वादा करके आए, तो उन्होंने कहा कि ये रुओ, तुम जहाँ जा रही हो वहाँ अपने आप को भी भूल जाओगी और मुझे भी भूल जाओगी। तो राज्य से वादा किया कि नहीं, 100 वेद दे को अजमाए के तो भी ना भूले हम। 100 वेर आज 100 का वादा करके आए थे। राज्य ने कहा तुम मुझे सिर्फ एक ही बार याद कर लो, वही बहुत। हम वो भी भूल गए। राज्य बार बार याद दिला रहे हैं, हम फिर भी माया में इतने लिप्त हैं। सुंदर साथ जी, राज्य ने कहा था कि माया इतनी बड़ी नहीं कि जो 2 टुकड़े तो कर दूं इसके, लेकिन तुमने बहुत भारी कर रखी है। हाय हाय करती थी, जो हाय कैसे करें, हाय करें। वो कह रहे पहले आप पहचाने रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले तुम अपने आप को पहचानो थे, तुम हो कौन? वो अखंड परम धाम की रहने वाली पटरानी है। तुम भी जीवों के साथ मिलकर हाय हाय करने लगी, अपने आप को पहचान। सुंदर साथ जी, जब आत्म में भाव आते हैं ना, संसार की जो है ये सारे दुख दूर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। धनी पे हम समर्पण करें कि धनी कुछ मिले ना मिले, लेकिन आप हमें मिल जाओ। यकीन करना सुंदर साथ जी, कोई कमी नहीं हो सकती यहाँ पर, लेकिन हमारे समर्पण में कमी है, क्योंकि हमने अपनी अपनी मैं को खड़े कर रखा है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। मैं को समाप्त करना ही पड़ेगा। राज्य कह रहे कि तू कहाँ है, ना तू यहाँ है ना वहाँ है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सबाना, हमने अपना अस्तित्व अलग कर लिया। यहाँ भी राज्य की मेहर खड़ी है और वहाँ भी राज्य मेहर के सागर है। जित साहेब हो एकला ना साहिबी दूजे बिन, बिन दिए साहिबी तीसरे क्यों पावे ईमान की। जित साहिब हो एकला, जहाँ साहिब अगर अकेला ही, उसकी साहिबी हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? इसी संसार में ला करके कि दुनिया वो क्या जाने को अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की साहिबी का मालिक है। साहिब आए इन जमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मैट के या दुनिया या दीन। तो 3 कार्य कौन से करने के लिए?
त्रिगुण भक्ति में हम लगे हुए हैं उस झूठ की पूजा को छुड़ाने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए, और इस संसार की जो लड़ाई है जो चल रही है उसको समाप्त करने के लिए। वाणी कहते हैं जब राज्य साथ में जब न्यायाधीश बनकर जब बैठेंगे, साहिब के संसार में आए 30 रूप उन्हें जब लीला करी है, केवल अक्षरातीत की ही पहचान को कराई है। जब न्याय बन के बैठ करेंगे तो हमें एक साहिब की पहचान होगी, साहिब का वो संसार में केवल एक ही है। ना जाति पाति रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई हमारा भेदभाव रहेगा। तो क्यों ना हम पहचान करें, आज पहचान करके हम अपनी पहचान करें, संसार को भी हम पहचान दें। राज्य ने कहा था कि ब्रह्म सृष्टि आएंगी वही संसार को पहचान कराएंगे। गुरु नानक जी ने बताया कि बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, होएगा कोई मर्द का चेला, और नानक कहीं दिखावे सत की लीला, कि वो ब्रह्ममुनि आएंगे जो सत की पहचान कराएंगे। तो सुंदर से आज में धनी की पहचान आई है और हमने कर लिया है, तो क्यों ना हम संसार को कराएं। जब हमें अपने धनी के सुखों की पहचान, तो हमारा दिल करे कि उस सुखों को औरों को भी दे। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आज ये अखंड खजाना संसार को भीख में, दुनिया को मिली नहीं, लेकिन राज्य मेहर करके दे रहे हैं। तो क्यों ना पहचान करें अपने धनी की, हम पहचान करें, समर्पण करें राज्य की ही हमें सुख देने के लिए है। संसार में कभी दुख दे, संसार में दुख हमें कब होता है, जब हम अपने राज्य से विमुख होकर के बैठ जाते हैं। सुंदर साथ जी विचार करो, 5 मिनट भी राज्य के पास सच्चे दिल से बैठ जाओ, आपको अनुभव होगा ही होगा और आप मेहर के पात्र बनेंगे। आप 5 मिनट से शुरू करो डेली कि मुझे ध्यान में 5 मिनट बैठना ही बैठना है। वो राज्य के कारण 5 मिनट करते करते वो आपको कितनी मेहर तक लेके जाएगी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। बैठेगा कौन? तनी तो बैठेगा। आत्मा का संग करके इस जीव को भी भव से पार होना है। आत्मा तो वैसे ही प्रेम का स्वरूप। हम अपने इस मनुष्य तन को सार्थक करें, राज्य से बार बार जी कह कि धनी मुझे इसी तन में आपसे मिलना है। अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो भी राज्य से हम अर्जी अवश्य करें। दुनिया के देवी देवता के पास जाते हम जा करके करते ना मन्नत पूरी करने में, कब तक मन्नतें मांगते रहेंगे? किसके लिए मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? जितना कमा के जाएंगे बच्चों के लिए ही। वो कह रहे पूत सपूत धन क्यों सींचे, और पूत कपूत धन क्यों से। कपूत होगा तो कितना ही भर के चले जाना, सबको खाली कर देगा, और सपूत होगा तो अपने आप कर लेगा। सिर्फ हम अपना पालन करें, सिर्फ जो हमारा घर गृहस्थ के लिए है करें, लेकिन मरें नहीं। अगर हम मरेंगे तो हम हाय हाय करते रहेंगे, और हाय हाय करते शायद मेरे ख्याल से 7वां 8वां तन होगा। तो किस तन में क्या एक अलग से करके जाएं। हम धनी को पूर्ण समर्पण करें, धनी को अपने धाम हृदय में बसाएं, वाणी मंथन करें और चितवनी करें। सुंदर साथ जी 2 के अलावा तीसरी की कोई आवश्यकता नहीं है। वाणी मंथन चितवनी और तीसरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस जीवन को हम सार्थक करें, धनी की पहचान करें, स्वयं करें और संसार वालों को कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु